तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आ गए हैं, प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और इसकी वजह से आपकी लाइफ इंपैक्ट होने वाली है। अगर आप आईटी में जॉब करते हैं या जॉब सीकर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट हैं सीएसआईटी के और फ्यूचर में आईटी कंपनीज में जॉब करने का प्लान कर रहे हैं, कैसे इंपैक्ट होने वाली है आपकी लाइफ। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और उन मेजर 3 इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने से पूरे वर्ल्ड के आईटी मार्केट, स्पेशली इंडिया के आईटी मार्केट पे असर करने वाला है। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि यूएस का आईटी मार्केट इंडिया को बहुत इम्पैक्ट करता है। यूएस का बहुत बड़ा रोल है इंडियन आईटी की जो पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए। इवन ये पूरी जो इंडस्ट्री है इंडियन आईटी की, जो यूएस के ऊपर डिपेंड है, उसकी वैल्यू है $110 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 80% जो रेवेन्यू आता है इंडियन आईटी इंडस्ट्री का वो यूएस से आता है। इसीलिए जो यूएस में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में तो पड़ता ही पड़ता है, और स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग प्रेसिडेंट बन जाए तो फिर वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उन 3 इम्पैक्ट्स की हम बात करते हैं। तो जो पहला मेजर इम्पैक्ट होगा, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ट्रंप के वापस आने से, वो पड़ेगा जो इंडियंस यूएस में रह के किसी न किसी वीज़ा पे और वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो उसमें भी 2 कैटेगरी हैं। वो लोग जो ऑलरेडी यूएस में हैं और किसी वीज़ा H1B या L1 वीज़ा पे वहाँ पे रह के जॉब कर रहे हैं, और दूसरे जो इंडिया में हैं और वीज़ा लेके यूएस जाना चाहते हैं। दोनों की लाइफ थोड़ी अब डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी रहती है कि वो वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको वीज़ा के डिक्लाइन रेट ट्रंप के आने के बाद बढ़ जाते हैं। जैसा कि पिछली बार हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में प्रेसिडेंट बने थे, और उस टाइम मैं यूएस में था और मैंने वो चीज़ फील की कि ट्रंप के आने के बाद उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अप्लाई की, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जिससे बाहर से लोग कम से कम यूएस आ पाएँ, और जो भी जॉब यूएस में बन रहे हैं उन जॉब की रिक्वायरमेंट्स को यूएस के सिटीजन्स ही फिल करें, जिससे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, वहाँ के लोकल लोगों को जॉब मिले और बाहर से लोग यूएस में कम से कम आ पाएँ। इसकी वजह से वीज़ा के डिक्लाइन रेट बढ़ गए थे। जो लोग ऑलरेडी यूएस में थे उनके वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पा रहे थे, तो उन्हें वापस जाना पड़ा इंडिया, और जो लोग इंडिया में थे और उन्हें यूएस आना था तो उनके भी वीज़ा काफ़ी डिक्लाइन हो रहे थे। इवन जो वीज़ा के इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी डिफ़िकल्ट हो गए थे। पहले तो बहुत इजीली 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता था और आपका वीज़ा क्लियर हो जाता था, लेकिन ट्रंप के आने के बाद वो इंटरव्यूज़ आधे घंटे चलते थे और डॉक्यूमेंट्स मांगते थे और कोई ना कोई कारण ढूंढते थे जिससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो ये ट्रंप की एक पॉलिसी है। इसकी वजह से वीज़ा होल्डर्स को या फिर जिन लोगों का ड्रीम है यूएस जाके जॉब करना, उनको बहुत दिक्कत आने वाली। सेकंड इम्पैक्ट उन लोगों की लाइफ में पड़ेगा जो इंडिया में ही जॉब कर रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, जिन्हें यूएस नहीं जाना लेकिन इंडिया में ही जॉब करना है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ इंपैक्टेड होगी। जानिए कैसे। तो होता यह है कि जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, ट्रंप की पॉलिसी है कि वो यूएस के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का प्रेफर करता है, लेकिन अब यूएस के जो लोकल इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। यही रीज़न है कि वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया से इंजीनियर्स को बुलाती हैं वीज़ाज़ पे और उन्हें यूएस में एम्प्लॉयमेंट देते हैं, क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं। अब क्योंकि पॉलिसी की वजह से उन्हें लोकल हायरिंग करनी पड़ेगी यूएस में, यूएस के महंगे इंजीनियर्स उन्हें हायर करने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से उनकी वहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी, और उस कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा कंपनियाँ अपना काम आउटसोर्स करेंगी। मतलब कि अगर उनका जो भी डेवलपमेंट का काम है, प्रोडक्शन है, वो यूएस में कराना महंगा पड़ेगा उनको, इसीलिए वो अपना पूरा काम आउटसोर्स करेंगी। और सबसे बड़ा जो आउटसोर्स जो वेंडर है वो है हमारा इंडिया। यहाँ की आईटी इंडस्ट्री मैंने जैसे बताया था 80% यूएस का मार्केट हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादा प्रोजेक्ट आउटसोर्स होंगे, उससे इंडिया में जॉब्स बढ़ेंगे, इंडिया में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इंडिया में रह के ही हमको यूएस के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और हमको काम करने को मिलेगा। तो उससे जो भी लोग अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ऑफशोर का जो आउटसोर्स का काम है वो बढ़ने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आएंगे इंडिया में और हमको काम करने को मिलेगा। जो लोग जॉब सीख रहे हैं उन्हें जॉब मिलने में थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके बाद इसका असर थोड़ा धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन ज़रूर दिखेगा। तो ये वाला इम्पैक्ट तो अच्छा है, थोड़ा अच्छी न्यूज़ लेके आया है इंडिया के लिए। लेकिन जो तीसरा इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा बैड न्यूज़ है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रंप की अगेन पॉलिसी है कि वो लोकल लोगों को हायर करता है, लोकल की वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका में इंजीनियर्स एक्सपेंसिव रहते हैं, तो प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बढ़ेगी। तो जो इंडियन आईटी कंपनीज है लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, जो यूएस के मेजर उनके क्लाइंट हैं, यूएस के लिए काम करती हैं, तो
पॉलिसीज़ की वजह से उन्हें यूएस में ही हायरिंग करनी पड़ेगी, बजाय कि इंडिया से ले जाएं एम्प्लॉयज़ को और वहाँ पे काम कराएं। तो जब यूएस में हायरिंग करेंगे तो वहाँ पे एक्सपेंसिव इंजीनियर मिलेंगे, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो जब कंपनीज़ को इतना मेजरली वहाँ पे पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो फिर उसका इम्पैक्ट उनके टोटल रेवेन्यू पे पड़ेगा, उनकी क्वार्टर रिपोर्ट्स पे पड़ेगा। जो वो बड़े बड़े फिगर्स बताते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतने हज़ार करोड़, वो फिगर्स थोड़े कम हो जाएंगे। उन फिगर्स से कम होने से हमारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी? ऐसे इम्पैक्ट होगी कि जब हमारे अप्रेजल्स होंगे जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी, तो आईटी कंपनीज़ के प्रॉफिट रेवेन्यू कम होने से हमारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी? ऐसे इम्पैक्ट होगी कि जब उनका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ आईटी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं इंडिया में, उनके अप्रेजल्स में जो परसेंटेज उन्हें हाइक मिलता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास उतना बजट ही नहीं होगा, क्योंकि वो मेजर अपना बजट यूएस में ही खर्च कर चुके होंगे, उतना उनके पास मार्जिन ही नहीं होगा कि इंडिया में आके पैसे बांटें। तो जो अप्रेजल्स होते हैं उसमें जो हाइक होता है वो कम मिलेगा। इवन जो जॉब सीकर्स हैं, जब वो जॉब्स के लिए जाएंगे, नेगोशिएट करेंगे, जॉब ऑफर्स जो मिलेंगे उसमें भी काफ़ी, मुझे लगता है कि जो ऑफर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। जो अभी तक हम देख रहे थे कि काफ़ी बड़े बड़े ऑफर्स मिल रहे थे, तो जब कंपनी से इतना बजट ही नहीं हुआ तो इतने बड़े ऑफर्स भी नहीं दे पाएंगे। आपको क्या लगता है, ट्रम्प के वापस आने से आईटी इंडस्ट्री पे, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पे, ग्लोबली और यूएस की आईटी इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम लोगों की लाइफ कैसे चेंज होगी? हम जो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयज़, ट्रम्प का वापस आना ये गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है? कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए टेक डिकोडर।